जय हिंद साथियों, नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज है 7 नवंबर। 6 नवंबर की करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं बना पाए थे, इसलिए दोनों वीडियो एक साथ बना रहे हैं। साथियों, सेशन को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो सेशन को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सेशन में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे 6 और 7 के, उन्हें हम आप सभी साथियों तक शेयर कर रहे हैं। ठीक है साथियों, सेशन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, हाल ही में विस्वरन में भारत के नए महावाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किसने किया? एस जयशंकर, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एस जयशंकर। हाल ही में साथियों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विस्वरन में विस्वरन ऑस्ट्रेलिया में है, वहाँ पर भारत का चौथा वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन किया। उसके पहले साथियों सिडनी, मेलबर्न और पर्थ में भी भारत का वाणिज्यिक दूतावास स्थित है। साथियों, ऑस्ट्रेलिया जिसकी कैपिटल है सिडनी और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? प्रबोध सुबियांतो, जो बाइडेन, द्रौपदी मुर्मू या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रबोध सुबियांतो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। साथियों, अभी हाल ही में इंडोनेशिया के नए प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति बने हैं प्रबोध सुबियांतो, जो गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि हो सकते हैं। भारत ने इन्हें आमंत्रित किया है। हाल ही में साथियों भारतीय सेना की टुकड़ी विशेष बल अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 के 9वें संस्करण के लिए इंडोनेशिया पहुंची है। साथियों, इंडोनेशिया की बात है तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता, मुद्रा है रुपया, एक एशियाई देश है इंडोनेशिया। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में जारी AI तैयारी सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 40, 33, 72 या 100? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 72। साथियों, हाल ही में जारी AI सूचकांक में भारत जो है 0.49 स्कोर के साथ 72वें स्थान पर है। अगर देखा जाए पहले और दूसरे और तीसरे तो क्रमशः सिंगापुर, डेनमार्क और अमेरिका तीनों स्थान पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में WEF का महासचिव किसे नियुक्त किया गया? जैकलिन डी आरोस, प्रबोध सुबियांतो, संजीव खन्ना, राजेश कुमार सिंह? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डॉक्टर जैकलिन डी आरोस हुजोस को हाल ही में WEF का महासचिव नियुक्त किया गया। साथियों, डॉक्टर जैकलिन जो वर्तमान में अर्ध शुष्क उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों के लिए अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक हैं, जो नवंबर 2024 के मध्य में विश्व कृषि मंच के महासचिव बनेंगे। साथियों, ऑप्शन नंबर बी है प्रबोध सुबियांतो, जो भी हाल ही में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति बने हैं। संजीव खन्ना, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। राजेश कुमार सिंह, अभी हाल ही में साथियों इन्हें भारत का रक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? भारत, श्रीलंका, इंडोनेशिया या मालदीव? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत। साथियों, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन जो 5 से 6 नवंबर को नई दिल्ली में आयोजित किया गया, जिसका आयोजन संस्कृत मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा किया गया। साथियों, जो मुख्य अतिथि हैं इसकी द्रौपदी मुर्मू, जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो हुई थी। और जो विषय यानी थीम था वो था एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। एक बार फिर से विषय रिपीट करते हैं, एशिया को सुदृढ़ बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारत की अद्यतन जैव विविधता कार्य योजना COP16 लॉन्च किया गया? कीर्तिवर्धन सिंह, राजनाथ सिंह, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट,
कीर्तिवर्धन सिंह। हाल ही में पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कोलंबिया में COP16 में भारत की अद्यतन राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति और कार्य योजना का शुभारंभ किया। साथियों, योजना का जो उद्देश्य है 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को रोकना और 2050 तक प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने का लक्ष्य है। साथियों, कोलंबिया की बात आई है तो इसकी कैपिटल है बोगोटा, मुद्रा है कोलंबियन पेसो। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठी है? हो, अवधी, बुंदेली या भोजपुरी? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हो। हाल ही में हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठी है। साथियों, अभी तक जो 22 भाषाएं संविधान में जोड़ी गई हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई हैं, वो क्रमशः हैं असमिया, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संताली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। अब साथियों, हो भाषा की मांग जो है 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग उठी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में MCX की CEO और MD कौन बना? रानी रामपाल, प्रवीणा राय, PS रेड्डी या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रवीणा राय। प्रवीणा राय यानी साथियों, हाल ही में प्रवीणा राय को 31 अक्टूबर 2024 से 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए MCX का CEO और MD नियुक्त किया गया है। MCX साथियों मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जब भारत का एक इलेक्ट्रॉनिक कमोडिटी एक्सचेंज है, जिसकी CEO और MD बनी है प्रवीणा राय। प्रवीणा राय ने साथियों PS रेड्डी की जगह ली है। उनका लक्ष्य है भारत के सबसे बड़े कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज का नेतृत्व करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाना। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसने स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में कांस्य पदक जीता? अतनु दास, नीरज चोपड़ा, थॉमस रूफर, रोमन फिचेट? साथियों, सही उत्तर होगा अतनु दास। अतनु दास साथियों, हाल ही में अतनु दास ने थॉमस रूफर को हराकर कांस्य पदक जीता है। अतनु दास को भी साथियों रोमन फिचेट ने सेमीफाइनल में हरा दिया। रोमन फिचेट साथियों फ्रांस के प्लेयर हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विवेक देवरा राय का निधन हो गया। वह किस क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? पत्रकारिता, अर्थशास्त्र, अभिनय या गायन? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थशास्त्र। हाल ही में साथियों विवेक देवरा राय का निधन हो गया। वो अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध व्यक्ति थे। साथियों, वर्तमान में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष पद पर भी थे विवेक देवरा राय। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में विशेष शिक्षा जोन बनाने की घोषणा की है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, केरल या आंध्र प्रदेश? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। साथियों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 6 जिले लखनऊ, गोरखपुर, अयोध्या, आगरा, गौतम बुद्ध नगर, बुंदेलखंड में विशेष शिक्षा जोन स्थापित करने की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश साथियों, जिसकी कैपिटल यानी राजधानी है लखनऊ। वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसे 7वीं ISA असेंबली में ISA का तीसरा महानिदेशक नियुक्त किया गया? आशीष खन्ना, डॉक्टर अजय कुमार, संजीव खन्ना या इनमें से कोई नहीं? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आशीष खन्ना। साथियों, हाल ही में भारत के आशीष खन्ना को नई दिल्ली में आयोजित 7वीं ISA असेंबली में ISA का तीसरा महानिदेशक नियुक्त किया गया है। साथियों, डॉक्टर अजय कुमार
के उत्तराधिकारी बने हैं आशीष खन्ना। साथियों, भारत को पुनः अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है। फ्रांस को जो है सह अध्यक्ष चुना गया है। साथियों, 120 सदस्यों वाले आईएसए का लक्ष्य है कि सौर ऊर्जा की तैनाती को बढ़ाना और 2030 तक $1 ट्रिलियन का विशेष निवेश प्राप्त करना, जिससे वैश्विक ऊर्जा पहुंच और स्थिरता में वृद्धि हो। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन यानी आईएसए यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसकी स्थापना 30 नवंबर 2015 ईस्वी को हुआ था। स्थापना साथियों पेरिस फ्रांस में हुआ था। इसका जो मुख्यालय है गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? 31 अक्टूबर, 2 नवंबर, 5 नवंबर या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 नवंबर। हाल ही में साथियों 5 नवंबर को विश्व जागरूकता दिवस मनाया गया। साथियों, सुनामी के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए कार्रवाई की बढ़ावा देने के लिए समर्पित है सुनामी जागरूकता दिवस। याद रखिएगा साथियों, महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त अभ्यास बिम्बैक्स कहाँ शुरू हुआ? अंबाला, विशाखापत्तनम, श्रीहरिकोटा या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अंबाला। हाल ही में भारत और वियतनाम का 5वां संयुक्त अभ्यास बिम्बैक्स अंबाला में शुरू हुआ, जिसमें पहली बार दोनों देशों की थल सेना और वायुसेना ने संयुक्त रूप से भाग लिया है। साथियों, वियतनाम की बात आई है तो देख लेते हैं। कैपिटल है हनोई, मुद्रा है वियतनामी दोंग, प्रधानमंत्री हैं फाम मिन चिन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत ने अमेरिका में हुए अंडर 19 विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? 30, 17, 39 या 40? साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17। साथियों, भारतीय मुक्केबाजों ने अमेरिका के कोलोराडो में चल रहे अंडर 19 विश्व कप चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित 17 पदक जीते हैं। साथियों, बात आई है अमेरिका की, वाशिंगटन डीसी कैपिटल है, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। अभी हाल ही में वहाँ साथियों राष्ट्रपति चुनाव हुआ है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। साथियों, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ड्यूमा बोको किस देश के राष्ट्रपति बने? ड्यूमा बोको हाल ही में साथियों किस देश के राष्ट्रपति बने? बोत्सवाना, नीदरलैंड, नाइजीरिया या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बोत्सवाना। ड्यूमा गिदोन बोको एक बोत्सवाना राजनेता और वकील हैं जो वर्तमान में 1 नवंबर 2024 से बोत्सवाना के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हैं। साथियों, बात आई है बोत्सवाना की, जो एक अफ्रीकी देश है जिसकी कैपिटल है गबोरोने, मुद्रा है बोत्सवाना पुला। राष्ट्रपति अभी हाल ही में बने हैं कौन? ड्यूमा गिदोन बोको। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक स्विफ्ट जीपीआई के माध्यम से भुगतान करने वाला पहला बैंक बन गया है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एसबीआई या इंडियन बैंक या इनमें से कोई नहीं। साथियों, सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। साथियों, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक स्विफ्ट जीपीआई के माध्यम से सीमा पर भुगतान के लिए वास्तविक समय ट्रैकिंग की पेशकश करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है, जो इसके मोबाइल ऐप और इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। साथियों, यह सेवा ग्राहकों के लिए पारदर्शिता और सुविधा लाती है, जिनसे उन्हें यूपीआई या आईएमपीएस भुगतान के समय अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण को ट्रैक करने की अनुमति मिलती है। साथियों, बात आई है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की, तो साथियों इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। स्थापना अक्टूबर 2015 ईस्वी को हुआ था। एमडी एंड सीईओ
कौन है? वी विद्यानाथन। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? नरेंद्र मोदी, शिवराज सिंह चौहान, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा साथियों हाल ही में नमो ड्रोन दीदी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्देश्य है 2024-25 से 2025-26 की अवधि के दौरान 15,000 महिला स्वयं सहायता समूह को कृषि उद्देश्य के लिए किसानों को किराए की सेवाएं प्रदान करने के लिए ड्रोन उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की? आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु या उड़ीसा? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंध्र प्रदेश। हाल ही में साथियों आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने दीपम 2.0 निःशुल्क सिलेंडर योजना शुरू की। साथियों बात आई है आंध्र प्रदेश की, तो जिसकी स्थापना साथियों 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। टोटल जो जिलों की संख्या है वो 26 है। राजधानी है अमरावती। वर्तमान में मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। साथियों विधान परिषद है आंध्र प्रदेश में, जिसकी 58 सीटें हैं। विधानसभा की 176 सीटें हैं। लोकसभा की 25 सीटें हैं और राज्यसभा की टोटल 11 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है? पंजाब और सिंध, SBI और CBI, BOI और CBI या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा पंजाब और सिंध बैंक जो है हाल ही में ई बैंक गारंटी सुविधा शुरू की है। पंजाब बैंक साथियों जिसकी स्थापना हुई थी 19 मई 1844 लाहौर में हुई थी। दयाल सिंह मजाध्यन और लाला लाजपत राय ने इस बैंक की स्थापना की थी। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर साथियों दिल्ली द्वारका में स्थित है। MD हैं अतुल कुमार गोयल। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने हीट वेव को राष्ट्र विशिष्ट आपदा घोषित किया है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार? सही उत्तर होगा साथियों ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तमिलनाडु राज्य सरकार ने हाल ही में हीट वेव को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित किया है। बात आई है साथियों तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु राज्य की जो स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 ईस्वी की हुई थी। टोटल जो जिले हैं वो हैं 38। राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री हैं MK स्टालिन। राज्यपाल हैं आर्यन रवि। विधानसभा की 234 सीटें हैं। राज्यसभा की 18 सीटें हैं। लोकसभा की टोटल 39 सीटें हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इंडिया यामाहा का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? इटारू ओटानी, प्रवीणा राय, राजेश कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इटारू ओटानी को हाल ही में इंडिया यामाहा का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर बी है प्रवीणा राय, जिसे साथियों MCX की CEO और MD बनाया गया है। राजेश कुमार सिंह जो हाल ही में भारत के रक्षा सचिव बने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जय शाह, सुमित धर्मवर्धन, संजीव खन्ना या इनमें से कोई नहीं? साथियों सही उत्तर होगा सुमित धर्मवर्धन। हाल ही में ICC भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए अध्यक्ष बने हैं। साथियों बात आई है ICC की, तो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना साथियों 15 जून 1909 ईस्वी को हुई थी। साथियों 15 जून 1909 से इसका हेडक्वार्टर जो है लंदन इंग्लैंड में। साथियों 15 जून 1909 से 2005 तक इसका हेडक्वार्टर लंदन यानी इंग्लैंड में था। 2005 से अभी तक इसका हेडक्वार्टर जो है दुबई यानी UAE में स्थित है। साथियों 108 सदस्य शामिल हैं। जो ऑफिशियल भाषा है वो है इंग्लिश। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन विकेट कीपर बल्लेबाज क्रिकेटर
के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया। हाल ही में कौन विकेट कीपर बल्लेबाज क्रिकेटर ने सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? रिद्धिमान साहा, रविंद्र जडेजा, ऋषभ पंत या इनमें से कोई नहीं। साथियों सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रिद्धिमान साहा। हाल ही में साथियों विकेट कीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साहा ने इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। वर्तमान में बंगाल रणजी के कैप्टनशिप में खेल रहे हैं रिद्धिमान साहा। बंगाल से साथियों अपना क्रिकेट जीवन स्टार्ट किए थे और बंगाल रणजी के कैप्टन के रूप में ही अपने क्रिकेट जीवन को एंड किए हैं, यानी संन्यास ले लिए हैं। साथियों आज का प्रश्न है आप सभी साथियों के लिए, जिसका उत्तर आप सभी साथियों को कमेंट सेक्शन में देना है कि वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन हैं? अनिल चौहान, उपेंद्र द्विवेदी, राजेश कुमार सिंह या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा उत्तर? आप सभी साथी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथियों इस प्रकार से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को सेशन अवश्य पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो एक लाइक करिएगा, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। जैसे कोई न्यू वीडियो बनती है तो आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले प्राप्त होता रहे। ठीक है साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एग्जाम ग्रुप वेंडर परिवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।